खबर हाथरस से है। हाथरस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक रैली को संबोधित किया है और कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिजली कारखाने भी नहीं लगाए, खाली पदों को भरने का हम काम करेंगे। यह बात अखिलेश यादव ने कही। नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। इसके अलावा शिक्षा मित्र, बीएड और टीईटी वालों को लाठी खानी पड़ी है, ये ध्यान रखना है लोगों को। ये बात भी अखिलेश यादव ने चुनावी मंच से कही है। तो हाथरस पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव, जहां पर उनके द्वारा भी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए इन बातों को कहा गया। नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। बीएड और टीईटी और शिक्षा मित्रों को लाठी खानी पड़ी है, यह बात अखिलेश यादव ने कही है। साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं किया, इस बात को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रचार करने के लिए पहुंचे थे हाथरस अखिलेश यादव, जहां पर उनके द्वारा बड़ी बातें कही गई। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए इन बड़ी बातों का जिक्र अखिलेश यादव के द्वारा किया गया है। और इसी पर बातचीत करते हैं। पीएन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। पीएन, क्या जानकारी है? आज अखिलेश यादव पहुंचे थे हाथरस, जहां पर उन्होंने मौजूदा सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए किन बड़ी बातों को कहा, अपडेट करें। जी बिल्कुल, मैं आयुष जी आपको बता दूं कि अखिलेश यादव आज यहाँ सिकंदराव के क्रीड़ा स्थल पर पहुंचे थे और सबसे पहला जो उनका कहना था वो यही था, डबल इंजन की सरकार है, उसने कुछ नहीं किया है। केवल जो नोटबंदी थी उसके बाद में भ्रष्टाचार बढ़ा है, वहीं बिजली के नाम पे कुछ नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने ये जुमला करते हुए कहा कि बिजली की बात करते हैं कि हम बिजली कहां से फेंकेंगे। और जो समाजवादी पार्टी है उसने सरकार ने कारखाने लगाए हैं बिजली के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को यह भी नहीं पता होगा कि वो कारखाना कौन सा है, क्या नाम है उसका। हरदोगंज बेशक आए होंगे लेकिन नाम नहीं पता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अखिलेश यादव लगातार कह सकते हैं बीजेपी पे हमलावर हुए, और इसी में जुमला करते हुए उन्होंने एक लाइन और कह दी, मजाक ही मजाक में सही, लेकिन योगी आदित्यनाथ को उन्होंने सांड तक कह डाला। कह सकते हैं कि उन्होंने सीधा कहा कि अभी मुझे परसों पता चला कि एक सांड ने आदमी को मार दिया, लेकिन बाबा तो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। तो ये कह सकते हैं कि उनका एक सीधा सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ पे था। और उसके बाद में कहें कि रोजगार के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं दिया है, और वादे करने के लिए कहें तो अखिलेश यादव ने कहा है कि हम यदि सरकार आती है तो क्योंकि डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हुआ है, उसको हो सकता है हम फ्री भी कर दें। बिजली फ्री देने की बात कही है, किसानों को खाद फ्री देने की बात कही है, और जो 11 लाख के लगभग उन्होंने खाली रिक्त पद बताए हैं उनको भरने की बात कही है। तो ये कह सकते हैं कि जितना भी वो प्रभावी तरीके से उन्होंने बीजेपी सरकार पे वार किया है, योगी आदित्यनाथ पे लगातार वार किए हैं बहुत सारी चीजों पर लेकर। जी पीएन, थोड़ा सा इस चीज को भी अपडेट करें, क्योंकि हम लोग देखते हैं बड़े नेता जब पहुंचते हैं किसी भी पार्टी के, चाहे अब अखिलेश यादव पहुंचे या फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी, लेकिन वहां का थोड़ा समीकरण समझाएं। खासतौर से जिस सीट का भी आप जिक्र कर रहे हैं जहां पर वोट और प्रचार करने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव, वहां पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में किस तरह की फाइट आपको इस बार नजर आ रही है, और 2017 से 2022 में वहां क्या बदला है? जी बिल्कुल, मैं जैसे बताऊं आपको, अखिलेश यादव ने भी यहां मंच पर आकर ये चीज साफ कहा था। उनका कहना था, कोली मैं इस मैदान में कई बार आ चुका हूं, 2017 में भी आया था, उससे पहले भी आया था, 2019 में भी आया था, लेकिन आपके द्वारा मेरे किसी प्रत्याशी को जिताया नहीं गया है। मैं इस बार अपील करता हूं कि आप मेरे प्रत्याशी को जिताएं, क्योंकि यहाँ हाथरस में कहें तो 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर रही थी, लेकिन इस बार कह सकते हैं आरएलडी का जो सादाबाद विधानसभा सीट है उसमें आरएलडी के हाथ में दिया गया है। तो आरएलडी से गुड्डू चौधरी हैं, वो अपने आप में एक दमदार चेहरे हैं, लेकिन उसके सामने जो चेहरे उतरे हैं वो रामवीर उपाध्याय, यानी कि पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय रहे थे। तो वो ब्राह्मण चेहरा है, बड़ा चेहरा है। तो उनके सामने, क्योंकि सादाबाद को इसलिए मजबूत कह सकते हैं कि 1 लाख से ऊपर जाट वोट है जो तय करता है कि किसकी सरकार बने, किसकी विधायक सीट किसकी निकलेगी। और वहीं जिस सिकंदराव सीट पे ये आए हैं उसमें सीट में कह सकते हैं कि 1,10,000 से ऊपर लगभग ठाकुर वोट है, कोई 40,000 के आसपास बघेल वोट है, 40,000 के आसपास ब्राह्मण वोट है, मुस्लिम वोट है। तो उसके अनुसार कह सकते हैं कि ठाकुर जो सिकंदराव विधानसभा सीट है वह ठाकुर तय करता है, ठाकुर वोट जो वो तय करता है कि किसको सीट मिलेगी। तो वो चीजें हैं। वहीं हाथरस की विधानसभा सीट पे बात करें तो वहां बीजेपी का इस समय दमखम थोड़ा ठीक ठाक नजर आता है, क्योंकि वहां जाटव वोटों की बात की जाए, यानी कि एससी वोटों की बात की जाए तो वो 80,000 के लगभग है, और जो BSC वोटों की बात की जाए तो वो 50,000 से ऊपर है। तो ये जो समीकरण है, जातीय समीकरण, उसके आधार पर यदि बात की जाए तो यहाँ जो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी उतारा है वो बघेल प्रत्याशी उतारा है। तो उसका एक आंकड़ा लगाया गया है कि बघेल वोट लगभग 35 से 40,000 के बीच है, और मुस्लिम वोट जो वो भी 35 से 40,000 के बीच है, और जो
यादव वोट है वो भी इतना ही लगभग होता है, तो 90,000 से 1 लाख के लगभग जो वोट बनता है। और देखना तो ये है उससे एक पीएन अनुमान की लगाया अब ये जाता है जो उनका कि समीकरण बघेल है इस बार क्योंकि किसके बघेल पक्ष में प्रत्याशी को होते यहाँ हैं। उतारा बहुत गया। शुक्रिया पीएन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।